मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। रायपुर में मनरेगा बचाओ संग्राम समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन कर विधानसभा घेराव किया। भारत माता चौक पर आयोजित सभा में सचिन पायलट, भूपेश बघेल, चरणदास महंत और दीपक बैज समेत कई नेता शामिल हुए। नेताओं ने भाजपा सरकार पर महंगाई, खाद्य संकट और अफीम खेती जैसे मुद्दों को लेकर हमला बोला। पायलट ने धान खरीदी में घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की वापसी का दावा किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस सरकार का मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि किसान और गरीब के खिलाफ हर निर्णय सरकार का हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और हमें लगता है कि 2.25 साल में इस प्रदेश की सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया और ऐसे कानून नियम बना रहे हैं जहां आदिवासी, गरीब और किसान पिसता चला जा रहा है। और नरेगा एक ऐसा योजना थी जो देश में गरीब लोगों के लिए सुरक्षा कवच थी। उस स्कीम को खत्म करना इस सरकार की सबसे बड़ी भूल रही है और आज अमेरिका के दबाव में जो किसानों के हितों को दरकिनार किया गया है, उन सबके विरोध में आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव हम लोग कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी आंख और कान खोले, देखे जनता कितनी परेशान है और जनता का जो रोष है उसको हम प्रकट करने जा रहे हैं। जगदलपुर में 22 मार्च को आयोजित होने वाली बस्तर हेरिटेज मैराथन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने प्रेस वार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। बस्तर कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और एसपी ने बताया कि मैराथन का उद्देश्य बस्तर की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में छात्र छात्राओं, स्थानीय युवाओं के साथ साथ अन्य राज्यों से आने वाले प्रतिभागी भी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों की दौड़ आयोजित की जाएगी। सुरक्षा, यातायात और चिकित्सा सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की है। मिल रहे थे, उसी के संदर्भ में बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 का अभी आयोजन मार्च 22 को हो रहा है। इसमें अभी तक काफ़ी अच्छा रुझान देखने के लिए मिल रहा है। न सिर्फ बस्तर क्षेत्र का और बाहर का भी अनेक धावक ने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपके माध्यम से और संदेश बाहर जाए तो फिर और रजिस्ट्रेशन का संख्या बढ़ सकता है और बस्तर के बारे में लोग आकर नज़दीक से देख सकता है। इधर की जो बदलते हुए जो परिस्थिति का तस्वीर स्वयं महसूस कर सकते हैं और उसका अन्य लोग तक भी पहुंचा सकता है। इसका नाम ही बस्तर हेरिटेज मैराथन इसलिए रखा गया है कि बस्तर की जो संस्कृति है उससे सब परिचित हो। इसीलिए रास्ते में हम लोग इस तरीके के इंतजाम भी रखेंगे कि यहाँ का जो नेचुरल जो लोकल चीज़ें हैं, संस्कृति, उसके बारे में भी लोग जान सकें और एंड पॉइंट पे भी कुछ इस तरीके से व्यवस्था रहेगी कि बाहरी लोग बस्तर से थोड़ा और ज़्यादा परिचित हो पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि बस्तर की विरासत काफ़ी धनी है और इसी अनुक्रम में शासन द्वारा बस्तर मैराथन का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि इसमें जो धाविकाएँ होंगी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। जब वे आए यहाँ से तो एक अच्छी तस्वीर लेकर जाएं और इस अनुक्रम में आप सभी से हमेशा हमें सहयोग प्राप्त होता रहा है और आज भी इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आपका सहयोग हमेशा हमें मिले। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में देर रात मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सुनकर मोहल्ले में दो नाबालिगों के झगड़े के बाद एक पक्ष ने दूसरे के परिजन पर हमला कर दिया, जिससे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इलाके में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई, जिससे पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंचे विजय अग्रवाल सहित अधिकारियों ने हालात काबू में किए। फिलहाल क्षेत्र में तनाव है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। थाना छावनी के अंतर्गत सोनकर मोहल्ला में दो पक्षों में विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष भी थाना पहुंचे हुए हैं। मुलाजा कराया जा रहा है। मुलाजा के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग के रिसाली नगर निगम क्षेत्र में गर्मी से पहले ही पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई है। वार्ड 20 स्टेशन मरोदा सहित करीब 12 वार्डों में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, जिससे हाहाकार मचा है। गीतेश्वरी बघेल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। भूजल स्तर गिरने से हैंडपंप बंद है और महिलाएं दूर से पानी ला रही है। आपने टैंकर बढ़ाने, वाटर एटीएम चालू करने और सप्लाई समय बढ़ाने की मांग की। हम लोग घर में पानी नहीं आ रहा है और नल पर जाते तो रोज झगड़ा उगड़ा हो जा रहा है। शाम सवेरे दूर जाते हैं, डब्बा लेके पानी ना 10-10 20 डब्बा लेके बढ़ जाते, बोलते हमारा नंबर है कहते हैं। पानी नहीं देते हैं, ना ये घर वाला नल आ रहा है, ना बाहर से हम लोग को पानी मिल रहा है। उसी के लिए हम यहाँ पास आए हैं आज। क्या समस्या है? बहुत दिन से 2 महीना 3 महीना हो ही गया, घर का नल तो दम में नहीं आ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा है भैया।
क्षेत्रों में घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, महिलाएं परेशान हैं, दूर दूर तक पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, ना टैंकर समय पे आ पा रहा है और ना ही वहां पर जो नल का कनेक्शन है वो प्रॉपर पहुंच पाए हैं। तो हम 3 बिंदुओं पर अपनी मांग रखने के लिए आज यहाँ पर आए हुए थे। सबसे पहले तो क्षेत्र में टैंकर की व्यवस्था की जाए। दूसरा, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर पानी की सप्लाई केंद्र है वहाँ पर वाटर एटीएम उपस्थित किया जाए और नहरों को 15 दिन के अंतराल में कम से कम छोड़ा जाए, क्योंकि 4 महीना साल में गर्मी रहता है और जल स्तर के सूखने से पानी प्रॉपर बोर तक भी नहीं पहुंच पाती है। और जहाँ जहाँ पर जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर भी पानी की व्यवस्था की जाए। तरफ पानी नहीं आ रहा है और हम लोग पानी बोरिंग से भरते हैं और बोरिंग में भी बहुत गंदा गंदा पानी आ रहा है, तो ऐसे में हम लोग कैसे करेंगे। और बोर का भी मतलब है तो उस टाइम का टाइमिंग कोई परफेक्ट नहीं है और टैंकर हम लोग को मिलता है तो दोपहर में मिलता है। उस टाइम में बुजुर्ग लोग रहते हैं, काम करने वाले लोग तो काम में चले जाते हैं, बुजुर्ग लोग पानी तो भर नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि टैंकर अगर भेज रहे हैं तो टैंकर एक तो सुबह 8 बजे से पहले भेजे और शाम को 5 बजे। कितने समय से परेशानी आ रही है? ये परेशानी अभी गर्मी का नहीं है, ये परेशानी बहुत दिनों से है। इस कारण कुछ बात बोल नहीं पा रहे थे कोई, लेकिन आज जब मीटिंग कनेक्ट हुआ है तो हम लोग बोलना चाह रहे हैं तो बोलने के लिए आए। बिलासपुर में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत अब बड़ा संकट बनती जा रही है। इसका असर सीधे आम लोगों की रसोई और होटल कारोबार पर दिखाई देने लगा है। गैस नहीं मिलने के कारण लोग अब मजदूरी में पुराने तरीकों की ओर लौट रहे हैं। घरों में लकड़ी के चूल्हे और कोयले की सिगड़ी फिर से जलने लगी है। हॉर्नबिल्ट की टीम ने जब शहर के लकड़ी और कोयला व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में मांग में जबरदस्त उछाल आया है। व्यापारियों के अनुसार पहले जो लकड़ी 6 रुपए किलो मिलती थी अब वही 9 रुपए या उससे ज्यादा में बिक रही है। खपत भी तेजी से बढ़ी है, जिससे सप्लाई पर दबाव साफ नजर आ रहा है। वहीं कोयले के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पहले 30 से 35 रुपए किलो बिकने वाला कोयला अब 50 से 55 रुपए किलो तक पहुंच गया है। व्यापारियों का कहना है कि कीमतें बढ़ने से अब ग्राहक भी कम खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार में असंतुलन की स्थिति बन गई है। गैस संकट ने आम जनता की जेब पर डबल मार डाली है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक लोगों को इस परेशानी से राहत मिलेगी। जिस तरीके से रेस्टोरेंट कोयले के लिए मारामारी हो गई है, बाकी मैंने लकड़ी कोयला जो बेचता हूँ, व्यापारी लोग रेट बढ़ा देने के कारण मैं माल बेचना बंद कर दिया हूँ। तो कौन व्यापारी लोग बढ़ाए हैं ये माल? ये तखतपुर वाले, बिल्हा वाले और महासमुंद्र वाले लोग, ये लोग रेट क्या रेट बढ़ा दिए? कितना बढ़ा? 5 रुपए किलो बढ़ा दिया ना, 500 रुपए कुंटल। 500 रुपए। हाँ, तो अपन पहले क्या रेट? पहले 30 रुपए 35 रुपए में आता। क्या रेट लाते थे? पहले हम लाते रहे 33 रुपए में भी लाए, 35 में भी लाए, अब 40 रुपए बोल रहे हैं। 40 थोक में दे रहे, तो हम क्या हम बेचेंगे? इसके कारण हम रखने बंद कर दिए हैं। बिलासपुर में विकास कार्यों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई टीएल बैठक में सभी विभागों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि बचे हुए लक्ष्यों को तय समय में हर हाल में पूरा करें। कलेक्टर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 खत्म होने में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। ऐसे में सभी अधिकारी युद्ध स्तर पर काम करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकारियों की ACR उनके प्रदर्शन के आधार पर ही तय होगी। बैठक में वन अधिकार पट्टों का जल्द वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत EKYC पूरा कराने और पात्र किसानों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कम रकबे वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति बढ़ाने और स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। वहीं जनदर्शन में कलेक्टर ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्व, किसान सम्मान निधि और आवास योजना से जुड़े कई मामले सामने आए। कुल मिलाकर प्रशासन अब तेज रफ्तार में काम करते हुए हर समस्या का समाधान करने में जुटा हुआ है। आज जनदर्शन भी होता है, लोग आते हैं, अपने आवेदन देते हैं और उन आवेदनों पे संबंधित विभाग को भेज करके कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जाता है। तो आज भी काफ़ी लोग आए हैं और अलग अलग तरह की मांगे हैं। जैसे गर्मी है तो कुछ जगह पानी को लेकर के डिमांड किए हैं, कुछ जगह आवास को लेकर के कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग जमीन में जैसे उनके नाम पे नहीं है उसको लेकर के आए हैं। तो अलग अलग तरह की चीजें हैं, उसका सबका निराकरण करें। बिलासपुर में शिक्षा विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। लगातार सामने आ रहे मामलों ने व्यवस्था की पोल खोल दी है और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा मामला ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और सेंट जेवियर्स स्कूल से जुड़ा है। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पर आरोप है कि वहां CBSE पैटर्न का दावा कर बच्चों को पढ़ाया गया, लेकिन वास्तविकता कुछ और निकली। इस खुलासे के बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी है और वे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं कोटा स्थित सेंट जेवियर स्कूल के बंद हो जाने से करीब 60 बच्चों का भविष्य
अधर में लटक गया है। ये सभी बच्चे आरटीई के तहत यहाँ पढ़ रहे थे। स्कूल बंद होने से उनकी पढ़ाई पर संकट गहरा गया है। परेशान अभिभावकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर बच्चों का एडमिशन भरनी स्थित दूसरे सेंट जेवियर स्कूल में कराने की मांग की है ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की शिकायत मिली है, जिस पर जांच कर उचित कार्रवाई की जा रही है। वहीं कोटा के मामले में भी नियमों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर पाएगा या नहीं। सबको पता है व्यापार विहार ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल व्यापार विहार में आज हमारे बच्चों का एग्जाम था 5th बोर्ड का। तो हम लोग एग्जाम दिलाने गए थे, तो जो स्कूल ने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, तो उसी के लिए हम कलेक्टर के पास आए थे अपनी बातों को रखने के लिए। तो कलेक्टर सर ने आश्वासन दिया है, डीओ सर भी आए थे, उन्होंने बोले हैं कि अब से कल से एग्जाम की व्यवस्था वो करेंगे और कल से मतलब नियमित रूप से एग्जाम लिया जाएगा। कोटा एरिया से भी कुछ बच्चे आए थे, भरनी एरिया कोटा एरिया से, तो उसमें आरटी के बच्चे कुछ पेरेंट्स आए थे उन बच्चों के कि वो स्कूल वहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो उसके जो भी नियम कानून होंगे उसके अनुरूप उसमें भी हम लोग कार्रवाई। सर जनगणना को लेकर के जो बिलासपुर में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चकरभाटा थाना प्रभारी पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगे हैं, जिसके बाद मामला गर्मा गया है। गुरु नानक ढाबा संचालक कुशल माखीजा ने थाना प्रभारी उमेश साहू के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है। उनका कहना है कि रायपुर हाईवे स्थित उनके ढाबे के सामने कर्मचारियों की एक बिना नंबर की बाइक खड़ी थी, जिसे पुलिस उठाकर थाने ले गई। जब वे जानकारी लेने थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी ने उनके साथ मारपीट की और करीब 3 घंटे तक थाने में बैठा कर रखा। पीड़ित ने यह भी बताया कि वे सिख समाज से हैं और मारपीट के दौरान उनकी दाढ़ी पकड़कर बदसलूकी की गई, जिससे उनकी धार्मिक आस्था को गहरा आघात पहुंचा। इस घटना के विरोध में समाज के लोगों के साथ वे एसपी कार्यालय पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की। एसपी रजनेश सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए डीएसपी स्तर की जांच के निर्देश दिए हैं और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। फिलहाल यह मामला पुलिस विभाग की छवि पर बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। मैं एसपी साहब को आवेदन देने आया हूं। कल रात्रि 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। मेरे ढाबे से थाना प्रभारी चकरभाटा उमेश साहू जी के द्वारा कोई अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। मेरे स्टाफ की गाड़ी खड़ी थी जिसमें बिना नंबर प्लेट नहीं था और मैं बिलासपुर में था। मेरे स्टाफ द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि सर यहाँ से जो स्टाफ की गाड़ी है उसको थाना के ले जा रहे हैं। उसमें एसआई जायसवाल जी और प्रधानाध्यक्ष विजय शर्मा के द्वारा गाड़ी को बिना चाबी लिए गाड़ी को खींचते हुए, जिसमें हवा भी नहीं थी, उसको लेके थाना में खड़ा किया गया। जिसकी जानकारी लेने के लिए मैं थाना पहुंचा चकरभाटा। उसमें मैंने थाना प्रभारी उमेश साहू जी से बात करनी चाहिए और उनका कहना था कि आप मेरी ये कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। उस चक्कर में उन्होंने मेरे से अपशब्द बात करते हुए मेरी कार्यालय को पकड़ के मोबाइल को छीन कर थाना स्टाफ को बोला गया कि इसको अंदर डालो, बैठाओ, और वहाँ अंदर में बैठा कर मेरे से दाढ़ी खींचकर, क्योंकि मैं सरदार हूँ, मेरे से दाढ़ी खींचकर मारपीट की गई। मैं इसके लिए श्रीमान से चाहता हूं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मुझे जानकारी चाहिए, थाना प्रभारी से ये चाहिए कि मुझे किस प्रकरण में बैठाया गया और मेरे सारा अभद्र व्यवहार किया गया। देखिए, सिख समाज का भी एक अपमान इसको कह सकते हैं, तो समाज के लोग जो है वो कितना साथ दे रहे हैं इस मामले में? समाज के लोग सब पहुँच रहे हैं यहाँ पर इसमें आवेदन देने के लिए। श्रीमान जी को कितने घंटे बैठा के रखा था? 3 घंटे बैठाया गया था मुझे। आज तक मेरी 35 साल की उम्र में और 12 साल मुझे ढाबा संचालन करते हुआ हो गया, एक भी मेरे ऊपर ना कोई कार्रवाई है, ना कुछ मेरे नाम से रिपोर्ट है, ना आवेदन मेरे नाम से सिंगल कुछ नहीं है। ये प्रभारी द्वारा कभी पैसे वैसे का मांग किया? नहीं, कोई पैसे की मांग नहीं की गई। इनका मुझे समझ भी नहीं आया कि ये नशे में थे कि क्या था, मुझे ये जानकारी नहीं है, क्योंकि और वहाँ सब स्टाफ के द्वारा मुझे समझाया जा रहा था, भैया शांत हो जाइए करके, इनसे बात मत करिए। तो क्या चाह रहे हैं आप इसमें, क्या कार्रवाई? कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इनको उस थाने से हटाया जाए और मैं इसमें सामाजिक उसमें वो भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी सामाजिक उस सद्भावना को मेरे ठेस पहुँची है। तो गाड़ी सिर्फ वहाँ खड़ी थी क्या काफ़ी दिनों से? गाड़ी खड़ी हुई थी, स्टाफ की थी, स्टाफ घर गया हुआ था। क्या आरोप उन्होंने ये लगाया है कि हमारे ढाबे से गाड़ी एक बिना नंबर की गाड़ी लेके आए, तो गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, बिना नंबर की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने बोला ही गया है। आप लोग देख ही रहे हो, बिना नंबर की गाड़ियों में लोग अपराधी है ना कोई घटना करते हैं, उठाईगिरी करते हैं, इस तरीके की और फिर गाड़ी छोड़ जाते हैं। तो गाड़ी इनके सामने खड़ी थी और इनका नौकर है जो भी है वो पिछले कई दिनों छुट्टी गया हुआ है गाड़ी रख के, तो उसको पकड़ के लेके आए हैं। उसमें इनका कहना है कि जब हम पूछने गए थे तो उनके साथ बदतमीजी हुई है। इसकी जांच के लिए हमने सीएसपी सिविल लाइन को बोला है कि देख लो
सीसीटीवी फुटेज है थाने में, तो सारी चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान एक युवती शराब के नशे में स्कूटी चलाते पकड़ी गई। राजीव गांधी चौक पर चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस ने संदिग्ध हालत में वाहन चला रही युवती को रोका। जांच में वह नशे में पाई गई, जिसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान युवती ने पुलिस से बहस भी की। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है। गाड़ी का पेपर लेके आना। अरे अबे इतना क्या वीडियो बना रहे हो? नहीं जाऊंगी, ज्यादा फांसी होगा। बात खत्म। इतना बात मत किया करो, समझ गया ना? मत बनाओ ना, वीडियो हो गया ना? हो गया ना? बना लिया, कभी वीडियो बनाए, वायरल कर देना, कोलैब कर देना, सानू ब्लॉग। जी हाँ, रात्रि में राजीव गांधी चौक में चेकिंग अभियान था, जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत चेकिंग की जा रही थी तथा बिना नंबरों की गाड़ी पर भी चेकिंग की जा रही थी। लगभग 10:30 बजे की बात है। एक युवती नशे हालत में स्कूटी चलाते लहराते हुए आ रही थी, जिसको चेक करने पर प्रेस नजर चेक की गई, जिसमें काफ़ी नशे में पाई गई, जिसको 185 की कार्रवाई की गई तथा उसकी स्कूटी को जब्त भी की गई है, जो न्यायालय पेश की जाएगी। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र स्थित मीलूपारा में चौकीदार की संदिग्ध मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 9 मार्च की रात हुई इस घटना में मृतक लखन उर्फ धरभैया चौधरी की हत्या उसके साथी अजहर अली ने ही की थी। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी, लेकिन जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक पूछताछ में सच्चाई सामने आ गई। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान और मुंह में प्लास्टिक का टुकड़ा मिला था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 10 तारीख की सुबह तमनार थाना क्षेत्र के मीलूपारा गांव में एक व्यक्ति का शव मिला था और पुलिस के द्वारा जब मौके का मुआयना किया गया तो प्रथम दृष्टया ही ये अंधे कत्ल का मामला था और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो उसका जो साथी था, जो टावर लगाने काम करते थे, अजहर अली ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि रात को 4-5 लोग आए थे और रस्सा काट रहे थे और इसके साथ इसको 2-3 झापड़ मारे थे, जिससे डर के भाग गया था और इसके साथी की लुटेरों ने इसकी हत्या कर दी थी। इस तरह के बयान के बाद पुलिस ने FIR दर्ज किया था, लेकिन विवेचना के दौरान इसकी बातों में पुलिस को थोड़ा संदेह हुआ और उसके आधार पर विवेचना जारी की जा रही थी। ये लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था और जब PM रिपोर्ट आया तो मृतक के मुंह में एक प्लास्टिक का टुकड़ा मिला था और वो प्लास्टिक का टुकड़ा ही इस अंधे कत्ल को सुलझाने में एक अहम सुराग का काम किया। उस प्लास्टिक के टुकड़े की जब सर्चिंग की गई तो इसका जो दूसरा पार्ट था वो टॉर्च का हिस्सा था और मृतक के जो साथी था, जिसने रिपोर्ट लिखाया था, अजहर अली, उसी के पास से वो टुकड़ा और टॉर्च का मिलान हुआ। फिर पुलिस का शक गहराया। हालांकि ये पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था और हत्या की एक झूठी कहानी बनाई थी, लेकिन अंततः पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से इससे पूछताछ किया तो ये टूटा और हत्या को स्वीकार किया और उसके बताया अनुसार घटना दिनांक को दोनों शराब के नशे में थे और इनके बीच में विवाद हो गया था। वो विवाद मारपीट में बदल गया और अंततः जो है इसने इसकी हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और तमनार पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से काम करके इस अंधे कत्ल को सुलझा लिया है। आगे की विवेचना कार्रवाई जारी है। विवाद नशे की स्थिति में इनका विवाद हो गया था। आपस में दोनों साथ में काम करते थे, दोस्त भी थे, लेकिन नशे की स्थिति में मामूली विवाद में ये बात आगे बढ़ी और ये अंजाम उसका हत्या हुआ। बिलासपुर के सकरी क्षेत्र के ग्राम संबलपुर में शराब के दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में फरार 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 14 मार्च को सतीश कौशिक की मारपीट में मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी राकेश और लगातार ठिकाने बदलते रहे और तमिलनाडु भागने की फिराक में थे। सूचना मिलने पर सकरी पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों को ससुराल से गिरफ्तार किया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ये 14 तारीख की घटना है जिसमें सकरी संबलपुरी में एक युवक जो है सतीश कौशिक, उनकी हत्या हुई थी, जिसमें लगातार पुलिस जांच कर रही थी। जांच में जो 2 आरोपी हैं, राकेश कौशिक और गणेश कौशिक, दोनों भाई हैं। इनका शराब पी के और आपस में गाली गलौज झगड़ा हुआ था, जिसमें इन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर सतीश कौशिक की हत्या कर दी थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश किया गया है। बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जोंधरा में 45 वर्षीय चंद नट का शव घर के कमरे में खून से लथपथ मिला। गले पर धारदार हथियार के गहरे निशान पाए गए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती तौर पर मामला बलि से जोड़कर देखा गया, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक ने पूजा के दौरान खुद ही गला रेत कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। पचपेड़ी थाना अंतर्गत ग्राम जोंधरा में चंदन नट के परिजनों के द्वारा सूचना दी गई कि रात को
उसके द्वारा पूजा करने के लिए घर में घुसा था और किसी धारदार वस्तु से अपने गला को रेत दिया है कि सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम और डॉग स्पॉट और फिंगरप्रिंट सभी को वहां पर पहुंचे थे और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये पूजा करने के लिए घुसा था और स्वयं को धारदार हथियार से गला को रेता है और इस बारे में भी इस पहलू पर भी जांच की जा रही है। बिलासपुर जिले के बहुचर्चित नसबंदी कांड मामले में आखिरकार 11 साल बाद बड़ा फैसला सामने आया है। मंगलवार को जिला न्यायालय ने इस संवेदनशील मामले में अहम निर्णय सुनाते हुए मुख्य आरोपी सर्जन डॉक्टर आर.के. गुप्ता को दोषी करार दिया है। अदालत ने डॉक्टर गुप्ता को 2 साल 7 महीने की सजा और 25,600 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में कविता फार्मा और महावर फार्मा से जुड़े 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें, यह मामला साल 2014 का है, जब तखतपुर ब्लॉक के पेंडारी स्थित शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद अचानक महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे हड़कंप मच गया। 100 से ज़्यादा महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 12 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। यह मामला उस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। जांच में सामने आया कि डॉक्टर गुप्ता ने महज 3 घंटे में 83 ऑपरेशन कर दिए थे, जिसे अदालत ने गंभीर लापरवाही माना। हालांकि दवाओं में मिलावट के आरोप साबित नहीं हो सके, जिसके चलते अन्य आरोपियों को राहत मिल गई। वहीं सजा 3 साल से कम होने के कारण डॉक्टर गुप्ता को अदालत से जमानत भी मिल गई है। फिलहाल इस फैसले ने एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह सड़क हादसे में 12 वर्षीय छात्र जयवंत पटेल की मौत हो गई। वह साइकिल से स्कूल जा रहा था, तभी साधी पारा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में बस अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी, जबकि छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से बिलासपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से इलाके में शोक का माहौल है। रतनपुर थाना अंतर्गत आज सुबह स्कूल साइकिल से एक बच्चा जा रहा था। अचानक बस की चपेट में आने से घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई है। घटना की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। बस चालक अभी फरार है। बस ड्राइवर घटना स्थल से तत्काल ही मौके से फरार हो गया था। उसकी भी पता तलाश की जा रही है। जल्दी ही इसमें उसके गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रोड में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, क्या कुछ इस लगातार सड़क हादसों को देखकर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा और यातायात टीम के द्वारा और थाना प्रभारी को और जो संबंधित राजपत्रित अधिकारी हैं घटना स्थल में जाकर उसके मेन रोड जो है उसमें रंबल स्ट्रीट, ब्रेकर और घटना के कारणों का एनालिसिस करके उसका उपाय किया जा रहा है और लगातार आगे भी लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए भी एक अभियान के रूप में गांव-गांव में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के आंकड़ों को कम करने के लिए स्पष्ट निर्देश है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र स्थित रामकृष्ण अस्पताल परिसर में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान 3 सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतक भाटापारा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना रात करीब 8 बजे की है, जब अस्पताल प्रबंधन द्वारा टैंक की सफाई के लिए सफाई कर्मियों को बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि जैसे ही पहला कर्मचारी टैंक में उतरा, वह जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए उसके 2 साथी भी नीचे उतरे, लेकिन वे भी गैस के प्रभाव से बाहर नहीं निकल सके। सभी को बाहर निकालकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक अन्य कर्मचारी को गंभीर हालत में भर्ती किया गया था, जिसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और लापरवाही के आरोप लगाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सफाई कर्मियों को बिना सुरक्षा उपकरण के टैंक में उतारा गया था। मौके पर पुलिस, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें कल हॉस्पिटल में सेप्टिंग टैंक सफाई के दौरान 3 लोगों की मजदूरों की इसमें मौत हुई थी। मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए इसमें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, साथ ही मर्ग कायम कर लिया गया। सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है। जैसे भी तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई इसमें की जाएगी। किस तरह से घटित हुई? पहली बताया आपको पहले कि सेप्टिक में जो साफ सफाई के दौरान 3 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। उतने कितने लोग थे सर? अभी तक जो 2 गए थे, फिर तीसरा बचाने गया था, ऐसी जानकारी मिली है। सर, अस्पताल के द्वारा नियमों के उल्लंघन जैसे भी कोई
अभी जो वो बताया है कि आपको सारे विषय जो जांच में रखे गए हैं और जांच किया जा रहा है इस संदर्भ में। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।